नमस्कार, आप दर्श न्यूज देखना शुरू कर चुके हैं। मैं हूं आपके साथ विशाल। बिहार में तेजस्वी सरकार या फिर से नीतीश कुमार, इस पर चर्चा फिर से तेज होने लगी है। देखिए, चुनाव 2 चरणों में हुआ, दोनों खत्म हो गया, लेकिन इस बार बिहार के लोगों ने बम्पर वोटिंग किया है। 73 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जो आंकड़े बताते हैं। देखिए, आपको हम बता दें कि पहला जो चरण था उसमें 65.08% वोटिंग हुई, जो कि पिछले बार के तुलना में 9% ज्यादा था, जिसमें 18 जिले और 121 विधानसभा सीटें थी। और दूसरा चरण की बात करें तो 68.76% वोटिंग हुई है, जो बम्पर वोटिंग कही जा रही है। तमाम जो आंकड़े बता रहे हैं, तमाम जो अधिकारी हैं, जो चुनाव आयोग के अधिकारी, वो कह रहे हैं कि बिहार के लोगों ने इस बार बम्पर धुआंधार वोटिंग किया है। तो इस बार 68.76% वोटिंग रहा दूसरा फेज का। दूसरा फेज में 20 जिले, 122 सीट था। पहला चरण का वोटिंग था वो 6 नवंबर को हुआ। दूसरा चरण का जो वोटिंग था वो 11 नवंबर को हुआ। और कुल मिलाकर के अगर हम ओवरऑल की बात करें तो 66.91% वोटिंग हुई है कुल मिलाकर के बिहार में। 73 साल का रिकॉर्ड जो है वो टूट गया है। और इसमें सबसे जो बड़ा और ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता दें कि महिलाओं ने इस बार बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। जी बिल्कुल, आपने सही सुना है। जो महिला साइलेंट वोटर कही जाती हैं, जो महिला ज़्यादातर मीडिया के कैमरे में नहीं आती हैं, जो महिला ज़्यादातर बोलने से हिचकिचाती हैं, लेकिन इस बार पुरुषों से ज़्यादा बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लिया है। और घंटों घंटों तक लंबी कतारों में खड़ी होकर के उन्होंने वोट किया है। वोट नीतीश कुमार के खिलाफ किया है या वोट तेजस्वी यादव के समर्थन में किया है, ये तो 14 नवंबर को पता चलेगा। जब काउंटिंग हुआ उस दिन पता चलेगा। लेकिन उससे पहले आंकड़े, डाटा और एग्जिट पोल क्या बताते हैं, एग्जिट पोल कितना सही और कितना गलत है, उस पर हम चर्चा करेंगे। उसको लेकर के बताएंगे कि एग्जिट पोल पर लोग भरोसा क्यों नहीं कर रहा है, एग्जिट पोल गलत क्यों साबित हो जा रहा है। कई इससे पहले जो चुनाव हुए, कई राज्यों के चुनाव हुए हैं, उसमें एग्जिट पोल धाराशाही हो गया है। एग्जिट पोल नकार दिया गया है जनता के द्वारा। एग्जिट पोल आखिरकार एक साइंस है। ज़्यादातर जो लोग हैं जो इसको समझते हैं, जानते हैं, और ये एक साइंस है, एक मैथमेटिक्स भी है, जिसमें जोड़ घटाव गुना भाग भी करना पड़ता है। सिर्फ छोटा छोटा सैंपल सर्वे करके आप नहीं बता सकते हैं कि किसके मन में क्या है और किसने किस पार्टी को वोट किया है। जो कंपनियां हैं, जो कि स्ट्रेटेजिक कंपनियां हैं, जो पोल्स करा रही हैं, उन्होंने कितना सैंपल सर्वे किया है वो देखने समझने वाली बात है। लेकिन किसने किसने कितना कितना किसको किसको जिताया है या फिर किसको कितना सीट दिया है, वो हम आपको एक बार सरसरी निगाह से बता दें कि कौन सी जो कंपनियां हैं जिसने पोल्स कराए हैं, महागठबंधन को कितना सीट दिया है और एनडीए को कितना सीट दिया है, जनसुराज को कितना सीट दिया है। देखिए, इस बार चुनाव के बीच में ही अगर बात करें तो ये शुरुआती रुझान, शुरुआती दौर से बात करें तो कहा जा रहा था इस बार महागठबंधन वर्सेस एनडीए नहीं, यानी त्रिकोणी मामला है। प्रशांत किशोर 2-3 सालों से जो लगातार जमीन पर उतरकर मेहनत कर रहे थे, उसका फल मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो 14 नवंबर को पता चलेगा। लेकिन मेहनत उनका दिख रहा था, जनता के बीच में चर्चाएं तेज हो गई थी। इस बार एनडीए और महागठबंधन सिर्फ नहीं, इस बार प्रशांत किशोर भी हैं। जो राजद को वोट नहीं करता है या फिर जो एंटी इनकम्बेंसी है, जो नीतीश कुमार से नाराज है, जो भाजपा से नाराज है, वो प्रशांत किशोर को वोट करेगा, ये बातें चल रही थी। लेकिन अब एग्जिट पोल में प्रशांत किशोर को गायब कर दिया गया है। प्रशांत किशोर कहीं दिख नहीं रहे हैं। वही प्रशांत किशोर जो मीडिया का स्ट्रेटेजी, मतलब नेताओं का स्ट्रेटेजी प्लान करते थे, उनको जिताते थे, उनको हराते थे, वो इस चुनाव से के एग्जिट पोल से गायब हैं। क्यों गायब है वो भी बातें होगी। लेकिन हम आपको बता दें, इस बार महिलाओं के पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है।
कितना बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है वो आपको बता देते हैं। देखिए, इस बार महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले 8.8% अधिक मतदान किया है। कुल ओवरऑल बिहार की बात करें, जबकि बिहार में एसआईआर भी हुआ, कई लाखों लाखों लोगों के नाम जो हैं काटे गए हैं, और उसके बावजूद भी बिहार ने 73 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। देखिए, पुरुषों का मतदान हुआ 62.80%, तो वहीं महिलाओं का मतदान जो है 71.68% हुआ है। तो समझ सकते हैं कि डिफरेंस क्या है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने इस बार बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है लोकतंत्र के इस महापर्व में। तो चलिए अब हम बात करते हैं किस किस कंपनियों ने किसको कितना सीट दिया है। हम सबसे पहले बात करेंगे चाणक्य स्ट्रेटेजीज की, जो एनडीए को 130 से 138 सीटें दी हैं। वहीं महागठबंधन को 100 से 108 सीटें दी हैं। जनसुराज को एक भी नहीं, अदर्स को 3 में से 5 सीटें दी हैं। ये चाणक्य स्ट्रेटेजीज की बात हो गई। और पी मार्क की बात करें तो 142 से 162 सीट एनडीए को दिया है, यानी पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हैं एनडीए पी मार्क। वहीं महागठबंधन को 80 से 98 सीटें दी हैं। जनसुराज को 1 से 4 सीटें दी हैं। वहीं जेवीसी की बात करें तो 135 से 150 सीटें दी हैं एनडीए को, तो वहीं महागठबंधन को 88 से 103 सीटें दी हैं। वहीं जनसुराज को 1 सीटें दी हैं। दैनिक भास्कर की बात करें तो 145 से 160 सीटें दी हैं। महागठबंधन को 73 से 91 सीटें दी हैं। ये दैनिक भास्कर का है। और मैट्राइज का अगर हम देखें तो मैट्राइज ने एनडीए को 147 से 167 सीटें दी है, तो वहीं महागठबंधन को मैट्राइज ने 70 से 90 सीटें दी हैं। वहीं पीपल्स पल्स की बात करें तो एनडीए को 133 से 159 सीटें दी हैं, तो वहीं महागठबंधन को 75 से 101 सीटें दी हैं और जनसुराज को 5 सीटें दी हैं। वहीं एनडीटीवी पोल्स की बात करें तो एनडीए को 147 सीटें और महागठबंधन को 90 सीटें, जनसुराज को 1 सीटें। तो देखिए, ये जो आंकड़े हैं, ये जो एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल में एनडीए एक तरफा जीतता नजर आ रहा है। एक तरफा इसी मायने में कह रहे हैं कि हर कोई एनडीए को जिता रहा है। कोई 138 सीटें, कोई 150 सीटें, कोई 160 सीटें, कोई 167 सीटें, कोई 159 सीटें एनडीए को दे रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि जो एग्जिट पोल है वो किस तरफ इशारा कर रहा है। लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ है कि एग्जिट पोल धाराशाही हो गया, एग्जिट पोल बिखर गया और एग्जिट पोल बनाने वालों ने माफ़ी तक मांगी है कि हमसे गलती हो गई भैया, माफ़ कर दीजिए, कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है, जिसके कारण रिजल्ट आया है। एग्जिट पोल हमने बताया था फलाना पार्टी जीत रही है एक तरफा, लेकिन फलाना पार्टी का रेशियो जो है जीतने के लायक भी नहीं रहा है। झारखंड में बीजेपी को प्रचंड बहुमत की सरकार बना रहे थे एग्जिट पोल, लेकिन झारखंड में हेमंत की सरकार बन गई। एग्जिट पोल की सच्चाई यह है। हरियाणा में एग्जिट पोल किसी और की सरकार बना रही थी, लेकिन आखिरकार चुनाव का रिजल्ट के दिन कुछ और हुआ। महाराष्ट्र में किसी और को जिताया जा रहा था, लेकिन जीत कोई और गया। तमाम ऐसे जगहों की हम बात कर रहे हैं, तमाम ऐसे राज्यों की बात करें जहां पर एग्जिट पोल पूरी तरह से धाराशाही हो गया है। इस बार मामला आमने सामने का है। इस बार फाइट नेक टू नेक है। जो लोग कह रहे थे, जो ग्राउंड पर लोग उतरकर मेहनत कर रहे थे, ग्राउंड पर रिपोर्ट कर रहे थे, इस बार दो चेहरा सामने था। एक नीतीश कुमार का 20 साल का शासन, एक तरफ तेजस्वी यादव का 17 महीना का शासन, और एनडीए जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही थी, जंगल राज जंगल राज जंगल राज। तमाम ऐसे चीजें इस चुनाव में देखने को मिला। प्रधानमंत्री मोदी कट्टा गाना, तमाम ऐसे चीजों का जिक्र किया। जंगल राज, लालू राज, राबड़ी राज, तेजस्वी आएगा तो फिर जंगल राज आएगा, कट्टा वाली सरकार नहीं चाहिए। तमाम चीज़ों का इस विधानसभा में
चुनाव में जिक्र हुआ। और फिर अगर हम बात करें तेजस्वी यादव ने जो कहा था कि नौकरी देंगे, क्या वो नौकरी युवाओं पर असर नहीं डाला? तेजस्वी यादव ने जो वादा किया था कि हर महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपया देंगे, क्या वो असर नहीं किया? क्या उस मुद्दे पर महिलाओं ने वोट नहीं डाला? तेजस्वी यादव ने कहा था युवा आयोग बनाएंगे। तेजस्वी यादव ने कहा था कि जो सरकारी एग्जाम होगा उसमें जो फॉर्म के पैसे लिए जाते हैं वो निःशुल्क होगा, और साथ ही साथ सेंटर तक पहुंचने के लिए आने जाने का खर्चा भी सरकार देगी। क्या उस पर युवाओं का ध्यान नहीं गया? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो एग्जिट पोल पर शक और संदेह करता नजर आता है। आखिरी टाइम में नीतीश कुमार ने जो 10,000 रुपया, जो सरकारी घूस कहा जाए इसको, वो दिया गया। साफ तौर पर चुनाव से पहले सरकारी घूस दिया गया है और इसको कितनी आसानी से जनता के बीच फैलाया गया वो आप देखेंगे, समझेंगे कि सरकारी घूस किस तरीके से है। ये वोट खरीदने की राशि थी। महिलाओं ने इस पर भी वोट किया है, इसमें नो डाउट है, लेकिन क्या महागठबंधन को जनता ने सिरे से नकार दिया? क्या तेजस्वी यादव को 2020 के इतना सीट नहीं आएगा? तमाम विषयों पर चर्चा लगातार हो रही है। जो युवा लगभग 2.25 करोड़ हैं, जो 18 साल से 29 साल के युवा हैं, लगभग इनकी जो भागीदारी है 2.25 करोड़ है। उन्होंने तेजस्वी यादव पर भरोसा नहीं जताया है, यह सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि तेजस्वी यादव युवाओं की बात करते हैं और रोजगार की बात करते हैं, नौकरी की बात करते हैं, और हमने देखा था, हमने रिपोर्ट जो किया था, कई जो युवा हैं, जो सवर्ण युवा हैं, जो भूमियार जाति से आते हैं, जो राजपूत जाति से आते हैं, या फिर वो ब्राह्मण जाति से आते हैं, या फिर वो लाला जाति से आते हैं, तमाम जो सवर्ण जातियों से आने वाले युवाओं ने जाति बंधन तोड़ करके तेजस्वी यादव को वोट किया है। ये बातें भी सामने आ रही थी, क्योंकि उनके लिए नौकरी मायने रखता है, उनके लिए रोजगार मायने रखता है। ये हमने पिछले बार भी देखा था कि ये जो हमने बताया कि 18 से 29 साल के जो युवा हैं वे 2.25 करोड़ हैं। 2020 में भी थे, महागठबंधन की सरकार को युवाओं ने वोट किया था, वोट फॉर चेंज को लेकर के। और फिर हम अगर बात करें सेकेंड फेज के सीमांचल के इलाके में, जो किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, अररिया क्षेत्र आता है, यहाँ पर ज़्यादातर मुस्लिम आबादी वाले इलाके, मुस्लिम बहुल इलाका है। किशनगंज में ही 67% मुस्लिम है, जो इस बार देखिए 12% ज़्यादा वोटिंग हुई है। तो कई लोग कह रहे हैं कि इस बार का जो एग्जिट पोल है वो धाराशाही हो जाएगा। एग्जिट पोल के अकॉर्डिंग ये जो आंकड़े हैं, जो एग्जिट पोल जो सीटें दे रहा है जिस पार्टियों को, महागठबंधन को और एनडीए को, जनसुराज को जो दे रहा है, वो बिल्कुल फॉल्स होने जा रहा है 14 नवंबर को। अब देखना होगा उस दिन क्या होता है। लेकिन 243 विधानसभा सीटों का जो रिजल्ट है, जो जीत और हार तय करेगा, वो 14 नवंबर को तय करेगा। और जो 243 में से बहुमत का आंकड़ा है वो 122 सीट है। जिस गठबंधन में 122 सीट आएगा वो जीत जाएगा। तो बात वही है, इस बार फिर से नीतीश कुमार या तेजस्वी सरकार? क्या महिलाओं ने नीतीश कुमार के उन 10,000 रुपये पर वोट किया है? क्या महिलाओं ने सुरक्षित फिर वही सरकार लाने के लिए वोट किया है? क्या महिलाओं ने रोजी रोजगार, उनके घर में नौकरी नहीं है, उनके लिए वोट किया है? क्योंकि इस बार महिलाओं का जो वोटिंग परसेंटेज है वो काफ़ी हद तक बढ़ा है। पुरुषों की तुलना में हमने आपको बताया कि 8% जो है महिलाओं ने ज़्यादा वोटिंग किया इस बार। क्या ये एग्जिट पोल एंटी इनकम्बेंसी की तरफ लेके जा रहा है, या फिर ये एग्जिट पोल प्रो इनकम्बेंसी की तरफ ले जा रहा है? जो सरकार चल रही है वही सरकार है, या फिर सरकार बदलने के मूड में जनता? क्योंकि जब जब देखिए कहीं भी ज़्यादा वोटिंग हुई है तो सरकार के खिलाफ वोटिंग हुई है, सरकार बदलने का एक संदेश रहा है और सरकार बदला भी है। क्या बिहार में इस बार वही होने जा रहा है? सरकार बदलने जा रही है। कई लोग जो नेता वो मानते हैं कि एग्जिट पोल ये झूठ है,
ये दिखावा है, ये कहीं और से एग्जिट पोल आ रहा है और चैनल चला रहे हैं। ये तो नेताओं के ये बात है, लेकिन कई जो लोग हैं, जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं, जो पत्रकार, जो एनालिसिस करते हैं, जो विशेषज्ञ हैं, वो मानते हैं कि एग्जिट पोल एक बहुत बड़ा साइंस है। आप एक छोटा सैंपल सर्वे करा करके नहीं बता सकते हैं कि किसको कितना सीट आ रहा है। आपको और हमको कितना बार कई पार्टियों की तरफ से कॉल आया होगा, जैसे पूछा होगा कि आपने आरजेडी को वोट किया है तो 1 दबाएं, बीजेपी को वोट किया है तो 2 दबाएं, जेडीयू को वोट किया है तो 3 दबाएं, जनसुराज को वोट किया है तो 4 दबाएं। मेरा विधानसभा कुछ और है, किसी और विधानसभा से कॉल आ रहा है। इस तरीके का सर्वे हो रहा है, इस तरीके का एग्जिट पोल तैयार किया जा रहा है। आप देखिए, समझिए, लेकिन इस पर चर्चा होना बेहद जरूरी है। क्या तेजस्वी यादव को जो जनता है उन्होंने नकार दिया है जो एग्जिट पोल बता रहे हैं? अगर एग्जिट पोल सही है, अगर गलत है, तो फिर एनडीए सरकार परेशानी में है। तो हम आपको बता रहे थे कि इस बार कितना वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है महिलाओं का, महिलाओं ने कितना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, और फर्स्ट फेज में कितना प्रतिशत वोटिंग हुआ है और कितना परसेंट ज़्यादा हुआ है, सेकेंड फेज में कितना प्रतिशत वोटिंग हुआ है, कितना पिछले से ज़्यादा हुआ है, वो हमने आपको बताया। ओवरऑल 66%, 66.91% वोटिंग हुई है पूरे बिहार में, जो 73 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। फिलहाल इस खबर में इतना, हम छोड़े जाते हैं, किसी बड़ी खबर के साथ मिलते हैं। इसी तरीके से एग्जिट पोल को लेकर के जो माहौल बनाया जा रहा है, फिर से मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।